आज अगर सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से होती तो लोकसभा के एमपीज 800 से भी ज्यादा हो जाते, लेकिन अभी भी सिर्फ 543 सीट क्यों है? इस नंबर के पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, रूल सिंपल था, सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स होंगी और हर 10 साल बाद सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन सीट नंबर एडजस्ट करता था। 1971 के सेंसस के बाद लोकसभा की टोटल सीट 543 हो गई। अब दिक्कत ये थी कि इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे केरला, तमिलनाडु ने फैमिली प्लानिंग फॉलो करके पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, मतलब उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन तेज रास्ते से बढ़ रही थी और रूल था कि जितनी पॉपुलेशन उतने एमपीज, मतलब जो स्टेट में ज्यादा लोग हैं वहाँ ज्यादा एमपीज और जहाँ कम लोग हैं वहाँ कम एमपीज। इसीलिए अगर हर 10 साल बाद सेंसस के हिसाब से सीट्स बदली जाती तो केरला जैसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन कंट्रोल थी उनके एमपीज की गिनती धीरे धीरे कम हो जाती और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उनके एमपीज और ज्यादा हो जाते। इसीलिए 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एक फ्रीज लगाया गया और सीट्स को वही 543 पर रोक दिया गया ताकि किसी स्टेट को नुकसान या अनफेयर फायदा ना हो। और ये फ्रीज पहले 2001 तक, फिर 2026 तक बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन के 2 नॉमिनेटेड सीट्स भी 2019 में हट गई। इसीलिए आज लोकसभा का इफेक्टिव स्ट्रेंथ बस 543 ही है।